वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। और पाकिस्तान की मईशत पे हमने बात करने की कोशिश की, क्योंकि हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते। इसी तरह अगर मईशत में जब हम बात कर रहे थे अपने मुल्क की, आवाम की, तो बहुत सारे नौजवान जो हैं, जो बड़े अच्छे उनकी पोजीशन थी, पोजीशन होल्डर थे, उन्होंने पाकिस्तान छोड़ के दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करना शुरू कर दिया, बल्कि काफ़ी सारे यहाँ से ट्रैवल करके जा चुके हैं। ये ग्लोबल रेशो में बता रही हूँ, कोई अपनी नॉलेज आपसे शेयर नहीं कर रही। लेकिन हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है और टैलेंटेड यूथ अभी भी यहाँ पर है जो पाकिस्तान में काम कर रही है। और मैं बात करूं कि जब मैं मॉर्निंग शो एक और अनदर चैनल पर वर्क कर रही थी, तो वहाँ पर 2019 में एक बच्चा मेरे साथ ज्वाइन हुआ, मेरे मॉर्निंग शो में तशरीफ लेकर आए उस वक्त, और उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत एक प्रोजेक्ट बनाया था, एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट बनाया। और उसका फ़ायदा ये था कि जैसे ड्रोन वगैरह होते हैं, इस तरह उन्होंने इस तरह किया कि फॉर एग्जांपल देखा जाए तो फोर्सेस में भी वो इस्तेमाल हो सकता है। तो कम बजट में जो है उस बच्चे ने ये एयरक्राफ्ट बनाया। बड़ी बात होती है, एक मतलब एक बहुत ज़्यादा इंसान सोचता है ना, कोई बड़ी चीज़ क्रिएट की है। फॉर एग्जांपल हम लोगों के जो पानी उस पर डालते हैं खेतों में, इधर ज़रूरत हो सकती है, और कभी कभी ऐसी जगहों पर भी ज़रूरत होती है जैसे दुश्मन, अगर हम खुद नहीं वहाँ जा सके तो हम अपनी इस छोटी सी चीज़ को भी भेज सकते हैं। ये बड़ी टेक्नोलॉजी की बात है, ये भी हम डिटेल में बात करेंगे, आया कि मेरी ये बात में है या नहीं सच्चाई के नहीं, सदाकत। अच्छा जी, मैं मिलवाती हूँ, यहाँ पर मौजूद है जिनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। अब उन्होंने एक और चीज़ जो है जेरो कॉप्टर, ये एक नई चीज़ 2022 में इसके ऊपर वर्किंग जारी है, तो मैं मिलवाती हूँ। और ये कौन है, ये बड़े जो ये नौजवान है, ये बहुत दबंग है, कुछ ना कुछ करता रहता है, और एक दिन मुझे लगता है कि ये पाकिस्तान का नाम यहाँ पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में रोशन करेंगे। अरसलान अली यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है अरसलान, वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग विद सभी में आपको। और वीनस एचडी चैनल पे आप तशरीफ लाए। पहले आपने बनाया एयरक्राफ्ट, माइक्रो लाइट एयरक्राफ्ट, और फिर अब जेरोकॉप्टर। ये जेरोकॉप्टर किस लिए बना रहे हैं? बेसिकली जेरोकॉप्टर बनाने का भी पर्पस हमारा यही है कि जिस तरह से हमारा मुल्क टेक्नोलॉजी में भी बहुत पीछे चल रहा है, ठीक है, तो मेरी कोशिश यही है कि हम अपने मुल्क को जो है ना इंटरनेशनली जो है उनको अपने मुल्क को उभारें कि हम भी जो है कोई चीज़ बनाते हैं। जिस तरह से वियतनाम जो है हेलीकॉप्टर्स में जो है एयरक्राफ्ट में बड़ा मशहूर है, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मुल्क में भी जो है ना कुछ ऐसी चीज़ें बने जो मेड इन पाकिस्तान हो। तो मैं जो है कभी हेलीकॉप्टर को बना रहा हूँ। क्या बात है। तो वो भी मैं पाकिस्तान में पहली दफ़ा, मैं ये जेरोकॉप्टर को पाकिस्तान में पहली दफ़ा बना रहा हूँ, और इंशाल्लाह जो है मैं इस पे जल्द जो है इसको प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लूँगा। तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे सस्ता तरीन हेलीकॉप्टर जो है जेरोकॉप्टर बनने जा रहा है, और इंशाल्लाह ये जो है जल्द जो है फिर मैं इसको इंट्रोड्यूस जो है पूरी आवाम के सामने, कौम के सामने जो है इसको पेश करूँ इंशाल्लाह। अच्छा, हेलीकॉप्टर तो हमने सुना है उसमें लोग बैठते भी हैं, ये जेरोकॉप्टर जो है वो बेसिकली उसका स्पेस हजम कितना होगा, या वो सिर्फ जस्ट ओनली इक्विपमेंट से हम लोग उसको मूव कर सकेंगे, यानी कि होता है ना रिमोट कंट्रोल टाइप का होता है, ये वो है? तो ये रोबोट जैसा है या कोई इसमें सिटिंग कर सकता है? जेरोकॉप्टर जो है फैमिली है हेलीकॉप्टर की। अच्छा, ठीक है, हेलीकॉप्टर का ही डेरिवेटिव है, लेकिन इसमें यह है कि ये हमारा जो हेलीकॉप्टर होता है उसको वर्टिकली आप टेक ऑफ कर सकते हैं, जबकि जेरोकॉप्टर को टेक ऑफ करने के लिए हमें तकरीबन 100 to 200 मीटर्स का रनवे दरकार होता है। अच्छा, तो इसमें सिटिंग नहीं है? बस नहीं, हम इसमें सिंगल पायलट और अच्छा, डोल सीटर जो है हम इसमें बैठ अभी सकते तक कितना, अभी हम इंशाल्लाह बहुत जल्द इनके साथ जाएंगे, जब ये बन जाएगा फिर हम इनका पूरा वीडियो बनाएंगे। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान हमारा सेगमेंट है, उसके लिए हम क्रिएट आपका करेंगे पूरा, हम देखेंगे आपने कैसे बैठ रहे कैसे। तो अभी तक कितना कंप्लीट हो चुका है आपका? तकरीबन 35 to 40% हमारा जो वो प्रोजेक्ट लेफ्ट है। अभी तकरीबन 70% हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। कुछ पार्ट्स हैं ऐसे जो अभी अंडर प्रोसेस हैं, बन रहे हैं अभी। तो कुछ तकरीबन 4-5 महीने के दरमियान में जो है इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये है कि 14 अगस्त को जो है मैं
अपनी कौम के सामने इस प्रोजेक्ट को जो है इंट्रोड्यूस कराऊं, और मेरी पूरी कोशिश है कि 14 अगस्त एजुकेशन कितनी कंप्लीट हो गई है? एजुकेशन मेरा जो है BS टेक इंशाल्लाह चल रहा है, और वो भी इसी ईयर कंप्लीट हो जाएगा। घर में आप ही मेंटली वो हैं, पागल हैं या कोई और भी है इसके लिए? फिलहाल मैं ही हूँ पागल है, ये अपने काम के पागल है। इससे ये वर्ड मैंने इसलिए नहीं कहा ये पागल है, पागल है कि काम की खपती है, यानी कि इनके जस्तुजू में देख रही हूँ कि इससे पहले इन्होंने जो पहले बनाया था एयरक्राफ्ट बनाया, उसके भी एक आसानी के लिए कहा, लेकिन अफसोस यहाँ पर अरसलान कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि एक अच्छा सोच बच्चा लेकर आया है। उस वक्त आपकी एजुकेशन मेरे ख्याल में क्या थी? उस टाइम मैंने एडमिशन लिया था ग्रेजुएशन में, अभी मैं ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट की तरफ कायदाबाद मलीर लांडी से। लांडी के रिहायशी टैलेंट देखें, मेड इन पाकिस्तान प्रमोट करना चाहते हैं। बात जगह की नहीं है, बात टैलेंट की है। तो मैं सोचती हूँ हमारे मुल्क का टैलेंट अगर इस तरह वेस्ट होगा तो फिर ऑफ कोर्स एक वक्त आएगा कि हर बच्चा दूसरे कंट्री चला जाएगा। अफसोस की बात है, दुख की बात है। हमारे दरमियान हम आपके साथ बात करते रहेंगे अरसलान। एक और मेरे बड़े प्यारे भाई यहाँ पर मौजूद हैं और वो हैं BK एकेडमी के डायरेक्टर भी हैं और ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और ये बड़ी बात है कि स्कूलिंग को भी देखना और स्ट्रीट चिल्ड्रन को लुक आफ्टर करना। मैंने कहा ना, हमारे नौजवानों में बड़ी जुस्तजू है कुछ बेटर करने की, कि कुछ हम अपने हाथ से अच्छा कर लें। वो डिपेंडेंट नहीं है कि गवर्नमेंट ही सब कुछ करे, लेकिन उनको गवर्नमेंट से शिकायतें बहुत हैं, लेकिन वो फिर भी उन शिकायतों पे नहीं रहते। वो कहते हैं हम करते रहेंगे, अपने काम को जारी और सारी रखेंगे। उनमें एक नाम है और वो है इब्तिहाज, हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। इब्तिहाज, अच्छा लगा आपने हमारे गुड मॉर्निंग विद सभी को ज्वाइन किया और आपने स्ट्रीट चिल्ड्रन की बात की है, एजुकेशन की बात की, तो थोड़ा बताएं आपकी एजुकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन कैसे वर्क कर रही है? देखिए, बेसिकली मेरा ताल्लुक एक तालीमी इदारे से, ऑक्सब्रिज फाउंडेशन स्कूल से। ओके। तो वहाँ जब मैं वो ऑपरेट कर रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, तो मुझे बहुत सारे पेरेंट्स की कंप्लेंट्स आई कि फाइनेंशियली तौर पर हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पा रहे स्टडी को, जिसकी वजह से फिर मुझे आइडिया आया कि मैं कोई ऐसा इदारा कायम करूं जिसमें पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फिजिबिलिटी हो। तो हमने फिर एक प्लान किया और 5 इयर्स एजुकेशन प्लान दिया। वो बच्चे जो ओवर एज हो चुके हैं उनको हमने 3 आवर्स की स्कूलिंग दी, जिसमें हम बेसिक पढ़ाते हैं 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक हम 5 इयर्स में उनको कंप्लीट कराते हैं। ओके। अच्छा, एक जो एजुकेशन की जब मैं बात करूं तो आप क्या समझते हैं कि हम क्या इक्वल बिहेव कर रहे हैं? सब एजुकेशन सिस्टम सब इक्वल लगता है आपको? देखिए, इक्वल करना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम क्वालिटी जब तक नहीं देंगे बच्चा आगे नहीं बढ़ेगा। हमें बच्चे को मोटिवेट करना होगा, बच्चे को पॉलिश करना होगा। बच्चों में टैलेंट भरपूर मौजूद है। Okay. अभी जैसे हमारे BK एकेडमी में जब हमने स्टार्ट किया तो बर्फ़ बेचने वाला भी हमारे पास आया कि मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा पढ़े। वो बच्चा सुबह में 2.5 घंटे हमारे स्कूल में पढ़ता है, उसके बाद वो बर्फ़ की दुकान पे बैठता है। इसी तरह चाय की होटल वाला पठान, वो भी आके स्टडी कर रहा है ताकि लिखना पढ़ना जान जाए। बहुत सारे पेरेंट्स हमारे पास ऐसे आ रहे हैं कि हमें लिखना पढ़ना सिखाना है, लेकिन बच्चे की एज इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम किसी भी स्कूल में जाते हैं उसका एडमिशन नहीं मिलता। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली हमारे पास एक बच्चे का एडमिशन हुआ है, उसकी एज है 18 इयर्स। अब उसको लिखना पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता। उसकी अब जुस्तजू बड़ी होगी, ज़रूरत होगी यार, ज़रूरत थोड़ा है, बहुत नॉलेज होनी चाहिए। जी जो ज़रूरत है, जुस्तजू है। अब वो किसी भी स्कूल में जा रहा है, उसको एडमिशन नहीं दिया जा रहा कि भाई उसको तो अलिफ बे भी नहीं आती। बिल्कुल। तो फिर हमने अच्छा, उसको ऐसे लोगों के लिए आप सोच रहे हैं? जी, ऐसे लोगों के लिए बात है, बड़ी बात। वो क्योंकि देखिए, तालीम की कोई उम्र नहीं होती। इल्म हासिल करने के लिए आप किसी भी उम्र में आप इल्म हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। तो इसीलिए ये ख्याल आया मेरे दिमाग में और फिर उसके बाद मैंने इस पर वर्क शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पूरा कंप्लीट हो गया इस इदारे को। क्या बात है इब्तिहाज, बहुत प्यारा इक़दाम कर रहे हो और बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हो। ये वो काम कर रहे हो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अभी तक सोचा नहीं है। सब कर रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन आपने वो काम कर रहे हैं जो मैं कहती हूँ कि अगर किसी को
कुछ उम्र में ज़्यादा तो उसको शाय फील होती होगी, शर्म आती होगी, लेकिन आप उनकी शर्म के ऊपर कहते पर्दा डालते हुए आप उनको एजुकेशन दे रहे हो। बड़ी बात है कि किसी की नॉलेज में इस तरह तालीम में इजाफा करना और इस एज में और जस्तजू बढ़ाना कि आप उसको देख के देखो कितने लोग आ सकते हैं ईजीएस्ट ना। अगर वो जैसे आपने बर्फ वाला कहा या चाय वाला कहा, इस तरह बहुत सारे लोग हैं यार, अब मैं फारिग हूँ, मैं क्यों ना थोड़ा सा कुछ क्लिक पढ़ लूँ तो अच्छी बात है। अरसलान, मेरे जहन में एक बात चल रही है कि हमारे आपकी नज़र में आजकल का नौजवान क्यों नहीं वो रिप्रेजेंट कर पा रहा? क्या वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है या गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है? स्पोर्ट्स भी में मेरे पास यहाँ पर प्रोग्राम में लोग आए हैं तो वो उनको शिकायत होती है अपनी गवर्नमेंट से। हमारी तालीम के ऊपर इतने लोग सीरियस नहीं है, हमारे हुनर पे, नौजवानों के हुनर पे इतने हमारी गवर्नमेंट सीरियस नहीं है। क्या ये खला है कि नहीं? आप क्या समझते हैं, ये गैप आ रहा है कि नहीं? बेसिकली मेरे नज़दीक जो है ना कि जो हमारी आज की जो नौजवान नस्ल है, जो यूथ है, वो पढ़ाई से उनका जो रुझान है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो हटता जा रहा है। ओके। वो हटता इसलिए जा रहा है क्योंकि बेसिकली ये मोबाइल फ़ोन जो आज जो है ना ये एक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन हमारी यूथ इस मोबाइल फ़ोन को एज अ स्टडी पर्पस की जगह कम यूज़ करती है और बाकी सोशल एक्टिविटीज़ में जो है ना उसको ज़्यादा इस्तेमाल करती है। टिकटॉक बना ली। बिल्कुल। ओके। दुनिया आज हमारी जो पूरी दुनिया जो है वो जिद्दत में जो है बहुत आगे जा चुकी है और पाकिस्तान जो है जिद्दत में उतना ही पीछे जाता जा रहा है। उसका सिर्फ और सिर्फ मसला यही है कि हमारी यूथ जो है इस मोबाइल फ़ोन से जो है स्टडी हासिल करने से, रिसर्च करने के बजाय टिकटॉक, दूसरी जो है वो सोशल मीडिया पे एक्टिवेट होना, पोस्ट करना, ये इन सारी चीज़ों के बजाय अगर वो इंटरनेट से एक अपनी किसी भी एक डायरेक्शन में अपना कोई भी गोल अचीव करने के लिए स्टडी करें तो हमारा मुल्क ऑटोमेटिकली जो है ना बहुत इस्टेब्लिश हो सकता है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे काम कर सकती हैं, हम खुद वो इंडस्ट्रीज़ खुद लगा सकते हैं। वाह। ठीक है। अब मैं एक एयरक्राफ्ट पे काम कर रहा हूँ, मैं किसी भी मतलब इंस्टीट्यूट से मतलब तालीम याफ्ता नहीं हूँ एयरक्राफ्ट के, ठीक है, लेकिन मेरी रिसर्च 24 आवर्स में तकरीबन 20 आवर्स यही होता है कि मैं जो है इसमें से एयरक्राफ्ट के बारे में पढ़ूँ, उसको समझूँ, उसको सीखूँ, किस तरह से क्या है क्या नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं जो है इसी मोबाइल फ़ोन से अपडेट ले रहा होता हूँ और इसी से जो सब कुछ सीख रहा होता हूँ। तो बाकी भी मैं चाहता हूँ कि हमारी जो बाकी नौजवान नस्ल है वो भी इसी तरीके से दूसरे भी शोबात में जो है वो स्टडी कर सकती है, उसके ऊपर काम कर सकती है और उनको जो है अपने मतलब गोल बना के उसको जो है अपना काम को पूरा कर सकती है। आप बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ जो है दूसरे ममालिक जो हैं, चाइना ले लें आप, या दूसरे और भी बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे बहुत सारी छोटी इंडस्ट्रीज चल रही हैं, ठीक है, तो वो मतलब घरों में चल रही हैं छोटी इंडस्ट्रीज। हमारी भी यूथ जो है अगर चाहे तो मतलब छोटे छोटे काम जो है वो अपने घर में जो है वो मेड इन पाकिस्तान, जिसे मैं बार बार प्रमोट करूँगा कि मेड इन पाकिस्तान के नाम से आपको काम करना चाहिए। कोई भी प्रोडक्ट बनाए, कोई भी चीज़ बनाए, आप अपने पाकिस्तान से उसको करें। लेकिन हम लोग जो है मतलब इस तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। हमारी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा को तो एक गारमेंट्स की दुकान खोल लेनी है, ठीक है, या तो मतलब जूते चप्पलों की मतलब बेकार सर में। लेकिन हमारे अवाम को अरसलान, हमारे अवाम को भी तो एक कॉन्शियस किया हुआ है, लाइक कि हर सुई एयर पिन से लेकर एरोप्लेन के पार्ट तक हम ये सोचते हैं कि हम ये दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करेंगे। हेयर पिन से लेके एरोप्लेन के पार्ट तक जो उसमें टूल्स लग रहे हैं, हम ये सोचते हैं कि हम किसी और बड़े फख्री अंदाज में कहते हैं कि मेरी इस चीज़ में, इसमें जो है यूए का लगा हुआ है, जो वो होता है ना ये इसमें ये जो पार्ट लगा हुआ है ये चाइना से, मेड इन यूएसए, यू है यू, बड़ा फख्र। ये कपड़ा जो है, ये मैंने बैग जो लिया हुआ है, ये क्लच मैंने उठाया हुआ है, ये जो है ये इस कंट्री का है। तो ये हम जो एक हमारे दिमाग में एक खप, एक कीड़ा है जो हमें पिंच करता है। ये बहुत बड़ी बात है, मैं सच कह रही हूँ। हम ब्यूटी प्रोडक्ट में चले मैं एक छोटी सी बात करती हूँ। आप किसी भी मॉल में चले जाएं और आप ब्यूटी प्रोडक्ट जब आप उसके वो पढ़ रहे होते हैं तो आप मेड इन पाकिस्तान की चीज़ को टच नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ लगा होगा ये जी अमेरिका की, उसके अच्छा जी ये ब्यूटी क्रीम आप उठा लें, तो आप शैम्पू, ब्यूटी क्रीम, वैसलीन, कुछ भी, यहाँ तक कि मुझे अफसोस है, मैं आपको नॉलेज में डाल दूँ कि पाकिस्तान में 80%
वीआईपी चीजें बाहर मुल्क में जाती हैं और ठप्पा उनके कंट्री का लगता है। तो आप जब वापस आपके पास आते हैं तो कहते हो यार ये तो बड़ी जबरदस्त है। बेसिकली वो यहाँ की कॉटन बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ के जितने भी डायमंड गोल्ड जितने भी स्टोन है बड़ी कीमती है, ये भी है। यहाँ के खाने, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और ये तमाम, ये मुझे बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि हमारे मुल्क में सब कुछ है, लेकिन वो जब वहां से बन के ठप्पा लगता है तो आप कहते हो यार ये चीज जो है ना ये बाहर मुल्क से है, ये कपड़ा बाहर मुल्क का है, ये सिल्क इधर की है, वो सब यहीं से जाता है। तो ये बच्चा जो बार बार अरसलान कह रहे हैं कि मेड इन पाकिस्तान, तो अक्सर जो यहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट भी बनती है ना तो उसके अंदर कोई सीरम भी डलना होता है, कहते ये जी हमारा भी काम रुका हुआ है, ये बाहर मुल्क से ही आना था। क्यों हम लोग इस काबिल नहीं है क्या? यू आर नॉट कैपेबल। आप लोग अपने आप को इस काबिल नहीं समझते। आप अपने अंदर ढूंढने कि आप खुद कितने टैलेंटेड हैं। हमारे मुल्क में अरसलान जैसे टैलेंटेड, डिजर्विंग, जो क्रिएट करना जानते हैं, जिनकी क्रिएशन है, इब्तिहाज, जिनकी सोच देखे कितनी पॉजिटिव है। तो ऐसे अगर हमारे नौजवान ये मट्टी ऐसे बेटे पैदा कर रही है, राशिद मिनाज जैसे बेटे पैदा कर रही है, मेजर अजीज भट्टी जैसे बेटे पैदा कर रही है, तो फिर किस चीज की आपको कमी है, किस चीज का आपको खौफ है कि आप मेड इन पाकिस्तान वाली फोर्सेस देखें जरा कितनी ताकतवर है। मजाल है कि कोई हरकत हो जाए। तो जब हमें इतना यकीन है, और हम बड़ी बात मैं अब जो करने जा रही हूँ वो ये है कि हमें तवक्कल है अपने रब पे, और हमारा ईमान इतना पक्का है, हम मुसलमान हैं, और इससे ज्यादा यूं हो गया कि हम ये कहेंगे हम उम्मत नबी हैं, तो फिर हमें किस बात का डर है? हम क्यों लोगों पर और दूसरे कंट्रीज पर डिपेंडेंट होते हैं? आई डोंट नो। मेरे पास तो इस सवाल का जवाब ही नहीं है। सही कह रही हूँ अरसलान? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि हमारे नौजवानों में इतना जस्तजू में मेल देखूं, फीमेल देखूं, एक स्पार्क है, कुछ करने की सलाहियत के, सलाहियतों के अंबार हैं, लेकिन क्या है कि हम लोग कहाँ पर लैक हो रहे हैं? हम अपने आप को खुद ये डाउन कर रहे हैं। कितने बच्चों ने यकीन करें इस नेचर जो पोल्यूटेड माहौल को क्लियर करने के लिए बड़े बड़े प्यारे प्यारे प्रोजेक्ट बनाए, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। बिल्कुल ऐसे। इतनी जबरदस्त कराची यूनिवर्सिटी के नौजवानों ने बड़े प्यारा काम किया। कुछ जो है हमारा गवर्नमेंट की तरफ से भी जो है ना वो सपोर्ट जो है ना वो हमारी यूथ की तरफ से बिल्कुल जो है ना वो हटा हुआ है। हम गवर्नमेंट भी हमारी जो है वो हमारी यूथ की तरफ रुझान बिल्कुल जो है वो हटाती जा रही है। तो इसी वजह से जो है फिर यूथ भी डिसहार्ड होके जो है वो एक कदम पीछे होती जा रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो देख रही है कि यूथ, कि हमारे पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट है हमें कुछ दे ही नहीं रही, कोई पॉजिटिव, कुछ आप लोग चीजें निकालें, कुछ नई नई चीजें, जैसे आप पोलियो के कतरों की मुहिम चलाते हैं ना, इस तरह कुछ नौजवानों के लिए मुहिम निकालें कि कोई बहुत अच्छा प्रोजेक्ट लेकर आएगा, ये यूं पाकिस्तान के लिए, आवाम के लिए सोचेगा, हम उसको ऐसे ऐसे सपोर्ट करेंगे तो देखिएगा। फिर मैं यही कहूंगी कि जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है। साकी यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि नौजवान हमारे साथ हैं। यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के